हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं एस्टिमेशन बिटवीन टू पॉपुलेशन पैरामीटर। तो इसमें हमारे पास दो केस आते हैं। केस नंबर 1, व्हेन वी हैव लार्ज सैंपल साइज, एंड केस नंबर 2, व्हेन वी हैव स्मॉल सैंपल साइज। सो लार्ज सैंपल साइज में एन हमें ग्रेटर देन 30 मिलता है। तो टू पॉपुलेशन मीन में इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास x⁻1 माइनस x⁻2 प्लस माइनस z⁴/2 मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन डेल्टा एक्स बार बोलते हैं। अब देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा था जो फॉर्मूला है वो था एक्स बार प्लस माइनस z⁴/2 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर इसी को ही कहते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर में हम निकालते थे डेल्टा अपॉन में रूट एन। तो स्टैंडर्ड एरर में अगर हमें कुछ चेंज निकालना है, सॉरी सिग्मा अपॉन में रूट एन, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज निकालना है तो हम वो चेंज कैसे निकालेंगे? हम उसको निकालेंगे अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 अपॉन में n1 अपॉन n2। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका है कि यहाँ पे मीन में तो डिफरेंस होगा लेकिन एरर में डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जब हम सैम्पलिंग निकालते हैं, किसी भी बड़े नंबर का हम सैंपल करते हैं तो सैंपल में कुछ ना कुछ एरर होने के चांसेस होते हैं। तो एक सैंपल हमने लिया, इसमें कुछ एरर के चांसेस हुए, फॉर एग्जांपल कि 5 एरर के चांसेस हो गए। सेम यहाँ पे हमने दूसरा निकाला, यहाँ पे 3 एरर के चांसेस हो गए। तो ये जो एरर होती है ना, ये हम इसको रिमूव कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एरर को काउंट करते हैं कि 8 होगा, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस आता है एंड यहाँ पे माइनस, क्योंकि इधर तो हम डिफरेंस लेते हैं लेकिन एरर में हम डिफरेंस नहीं ले सकते क्योंकि हम इसको रिमूव कर ही नहीं सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा फॉर्मूला क्या है और कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है लाइट बल्ब ब्रांड पी आर प्रोड्यूस बाय कंपनी ए लिमिटेड वाइल ब्रांड क्यू आर प्रोड्यूस बाय कंपनी बी लिमिटेड। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ए लिमिटेड एक बी लिमिटेड। तो ये है टू पॉपुलेशन पैरामीटर का केस है। अब यहाँ पे लिखा है 80 बल्ब्स ऑफ पी सैंपल्ड। तो यहाँ पे सैंपल साइज कितना है? 80 है, ग्रेटर देन 30 है, तो ये लार्ज सैंपल साइज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन n1 कितना हमारे पास? 80। मीन लाइफ ऑफ 3500 आवर्स। तो मीन लाइफ को हम लिखते हैं एक्स बार से, तो ये x⁻1 हो जाएगा 3500। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 220 आवर्स, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाएगा 220। Whereas 100 bulb of the queue are selected randomly। अब ये क्यू का कितना है? 100 है, तो ये n2 कितना हो जाएगा? 100। ये भी ग्रेटर देन 30 है, तो ये भी लार्ज सैंपल साइज का केस है। आगे देखते हैं एवरेज लाइफ। मीन लाइफ और एवरेज लाइफ दोनों का मतलब एक ही होता है। एवरेज लाइफ है इसमें 3200, तो यहाँ पे x⁻2 इज इक्वल टू 3200 एंड आगे स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 200 का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो जाएगा 200। अब यहाँ पे बोल रखा है टेक लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस, कि जिसमें 90% कॉन्फिडेंस पे निकालना है हमें, एंड सेकंड 99% कॉन्फिडेंस पे निकालना है, एंड यहाँ पे हमें डिफरेंस बिटवीन द मीन निकालना है। तो डिफरेंस बिटवीन मीन का हमने अभी फॉर्मूला देखा पीछे, तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला हम फटाफट से लिख लेंगे। तो फॉर्मूला होता है x1 बार x2 बार प्लस माइनस z⁴/2 मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड एरर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड एरर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर लेंगे, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है रूट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अपॉन में सैंपल 1 प्लस में स्टैंडर्ड डेविएशन 2 अपॉन में सैंपल 2।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 था 220 अपॉन में N1 था 80 प्लस में स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है 200 अपॉन में N2 था 100। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31.7। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला था x1 बार x2 बार प्लस माइनस z अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड एरर। तो x1 बार हमें क्वेश्चन में दिया था, x1 बार है 3500 माइनस x2 बार है 3200 तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस कर देंगे। z अल्फ़ा बाई 2, अब z अल्फ़ा बाई 2 कितना है, हमें 90% बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए z अल्फ़ा बाई 2 हमें पहले 90% पे फाइंड करना है। तो 90% की वैल्यू होती है, कल हमने टेबल बनाई थी तो मैं वो टेबल दोबारा बना देता हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल 90, 95, 98 एंड 99, ये 4 कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो 90 के लिए होता है 1.64, 95 के लिए होता है 1.96 एंड 99 के लिए होता है 2.58। तो ये वैल्यूज़ आप याद कर लेना। तो यहाँ पे 90% के लिए निकालना था हमें, 90% के लिए वैल्यू होगी 1.64 एंड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड एरर हमने निकाल रखा था, वो कितना निकला था 31 पॉइंट समथिंग निकला था, वो निकला 31.7। हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 352.15। सिमिलरली माइनस के लिए निकालेंगे हम, तो माइनस के लिए क्या होगा 3500 माइनस 3200। अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 1.64 मल्टीप्लाई में 31.7। तो अब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 247.85। तो हमारी अपर लिमिट निकल चुकी है 352.15 एंड लोअर लिमिट निकल चुकी है हमारे पास 247.85। तो इसको हम प्रेजेंट करेंगे 247.85 is less than x and x is less than 352.15। तो 90% का हमारे पास निकल गया आंसर। सिमिलरली हम 99% का निकालेंगे। अब हमें इसमें 99% का निकालना है तो सेम डेटा हम यही वाला यूज़ करेंगे। तो फॉर 99% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x1 माइनस में x2 बार, एक बार प्लस के लिए निकालेंगे z अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड एरर, और एक बार माइनस के लिए निकाल लेंगे x1 माइनस x2 बार माइनस z अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड एरर। तो x1 हमारे पास था
3500, x2 था 3200 प्लस z अल्फ़ा बाई 2। अब z 99 की वैल्यू क्या होती है, ये अभी हमने टेबल में कर रखी है, वो होती है 2.58। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 2.58। एंड स्टैंडर्ड एरर की हमने वैल्यू निकाल दी थी 31.7। सेम यहाँ पे भी लिख देंगे -3200 मल्टीप्लाई में 2.58 मल्टीप्लाई में यहाँ पे माइनस आएगा, -2.58 मल्टीप्लाई 31.7। फिर हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 381.786 एंड 218.21। तो फिर हम यहाँ पे रेंज लिखेंगे 218.21 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 381.786। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, 2 पॉपुलेशन मीन वाला। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम करेंगे पूल सैम्पलिंग। पूल सैम्पलिंग में हम 2 पॉपुलेशन मीन निकालते हैं व्हेन वी हैव n लेस देन 30। तो ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको कल नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।